अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। चिकन और बीफ के शामी कबाब तो आपने बहुत से खाए होंगे। आज हम बनाएंगे मूंग दाल के मज़ेदार से शामी कबाब, जो बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए साबित मूंग दाल, और ये हमें चाहिए 1.5 कप। 1.5 कप के बराबर हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसके बाद हम इसे अच्छा सा वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत, और इसे पूरी रात के लिए भिगो कर रख देंगे। ओवरनाइट के लिए हम इसे रख देंगे। और ये देखें, अब मैंने जो है इसे वॉश कर लिया, पानी जो है वो फेंक दिया था। और इसके बाद हम एक ब्लेंडर जग लेंगे या चॉपर लेंगे, उसमें हम ये दाल को ऐड कर देंगे। इसके बाद जो है अदरक का 1 इंच का टुकड़ा ऐड कर देंगे। इसके बाद लहसुन के जवे ऐड कर देंगे 4 से 5, और इसके बाद हरी मिर्चें ऐड कर देंगे 2 से 3 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हमें चाहिए प्याज मीडियम साइज़ का, ये भी मैंने मोटा मोटा सा काट कर इसमें ऐड कर दिया है। और इसके बाद हमें चाहिए 1 टेबलस्पून चॉप किए हुए फ्रेश धनिए के पत्ते, और 1 टेबलस्पून ही चॉप किए हुए पुदीने के पत्ते। इसके बाद इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, चॉप कर लेंगे। और इसमें मैंने 1.5 टेबलस्पून के बराबर दही ऐड करके इसे ग्राइंड कर लिया था। और इसके बाद हम भुना पिसा ज़ीरा ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून, और इसके बाद भुना पिसा हुआ साबित धनिया भी ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। और इसके बाद यहाँ पर कसूरी मेथी ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। और इसके बाद नमक ऐड कर देंगे 1.5 टीस्पून, या आप हस्बे ज़ायका ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून, ये भी आप हस्बे ज़ायका ले सकते हैं। रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, ये भी आप हस्बे ज़ायका ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें बेसन जो है, बेसन को पहले मैंने भून लिया था, और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें भुना हुआ जो है बेसन ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, ताकि सारी चीज़ें अच्छी से इसमें मिक्स हो जाएं। और इसके बाद हम कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद अच्छा सा हम इसे मिक्स कर लेंगे, और शामी कबाब की शेप बना के देख लेंगे कि ये माशाल्लाह बन रही है। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्ती बन रही है। इसी तरह जो है मैं सारे शामी कबाब बना लूँगी। हाथों पे पहले ऑयल लगा लेंगे, और इसके बाद हम सारे शामी कबाब जो हैं वो बनाते जाएंगे, और इसे हम साइड पे रखते जाएंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब हम एक बेसन का मिक्सचर बनाएंगे। यहाँ पर हमें बेसन चाहिए भुना हुआ 2 टेबलस्पून, और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मैदा हम 2 टेबलस्पून ऐड कर देंगे। और इसके बाद कुछ मसाले भी ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कसूरी मेथी ऐड कर दूँगी 1/2 टीस्पून, और इसके बाद नमक ऐड कर देंगे 1/3 टीस्पून, और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे 1/3 टीस्पून। इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे, और इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, और इसको एक स्मूथ सा अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे। बहुत ज़्यादा हमने रनी पेस्ट नहीं बनाना, मैं आपको बताऊंगी कि हमें कितना चाहिए। और ये देखें, इतना बस हमें चाहिए, इससे ज़्यादा आपने पतला या थिक नहीं करना। और ये देखें शामी कबाब भी सारे बन चुके हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम क्या करेंगे, आप चाहें तो आप इसे अंडे में डिप करके भी फ्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो बेसन और मैदे का मिक्सचर बनाया है, मैं उसमें पहले शामी कबाब जो है डिप करूँगी, और इसके बाद हम कुकिंग ऑयल जो है मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, इसके बाद हम इसमें अच्छा सा फ्राई करेंगे। और तब तक हम इसे फ्राई करेंगे जब तक ये दोनों साइडों से अच्छा सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, तब तक हम करेंगे। और दोनों साइडों से हम करेंगे, साइड को भी हम चेंज करते जाएंगे। और यकीन करिए इतने मज़ेदार से माशाल्लाह बनेंगे कि आप बीफ, चिकन और मटन के शामी कबाब भूल जाएंगे। ये बहुत ही मज़े के बनेंगे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और आप इसे रायते के साथ सर्व करें, आप इसे केचप के साथ खाएँ, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।